डेमन स्लेयर एपिसोड 5। कहानी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि कैसे तांजीरो उस डेमन को मारने आगे बढ़ता है और फिर एक बैक स्टोरी आती है जहाँ एक लेडी मरी हुई है खून मिलत पर। वॉल पे खून के छींटे उड़ते हैं, एक स्काईलैम्प जल रहा है और वहीं एक डेमन एक आदमी का खून पी रहा है। वहाँ आता है साकोंजी उरोकोडाकी। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें डेमन घायल होकर भागता है और एक डेड एंड पे जाके अटक जाता है जहाँ साकोंजी उसका गला काट देता है। वैसा ही सीन फिर से रिपीट होता है पर अब साकोंजी की जगह है तांजीरो और डेमन वही है पर अब वो म्यूटेड है और उसे तांजीरो में साकोंजी नजर आ रहा है और तांजीरो डेमन का गला काट देता है। डेमन की बॉडी राख बनना स्टार्ट हो जाती है। डेमन कहता है मेरी बॉडी गायब हो रही है और मैं इसे रोक भी नहीं सकता। तांजीरो आता है और अपनी तलवार वापस रखता है। डेमन कहता है मरने के पहले आखिरी चीज जो मैं देखूंगा वो इस डेमन स्लेयर का फेस होगा। ये कैसे हो गया? पर इस सब से तांजीरो उदास है और फिर से सीन चेंज होता है जहाँ एक बच्चा रो रहा है, कह रहा है अब मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई तुम कहाँ हो? प्लीज मेरा हाथ थाम लो जैसे तुम हमेशा थामते थे। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया? मैं अपने ही बड़े भाई को कैसे खा सकता हूँ? तांजीरो डेमन की बॉडी की ओर बढ़ता है और डेमन कहता है हाँ मेरा एक भाई था, मैं तो भूल ही गया था। तांजीरो डेमन के बॉडी के पास आके कहता है कितनी उदास सी सेंट है और डेमन का हाथ पकड़ लेता है और डेमन भी तांजीरो का हाथ पकड़ता है और रोता है। तांजीरो डेमन के हाथ को सर से लगा के कहता है प्लीज गॉड इसकी मदद करो, अगली बार जब ये फिर से पैदा हो इसे फिर से डेमन में बदलने मत देना। डेमन को एक रोशनी दिखती है। डेमन उस ओर बढ़ता है। डेमन को उसका भाई मिलता है। डेमन भाई से कहता है भाई रुको, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? भाई उसे डरपोक कहता है और दोनों साथ में चल देते हैं और बचा हुआ हाथ भी तांजीरो के हाथ से गायब हो जाता है। तांजीरो सामने देखता है तो कोहरे में साबितो, माकोमो और बहुत से बच्चों की आत्मा दिखती है। तांजीरो कहता है माकोमो, साबितो और जितने भी बच्चे हैं जिनकी जान डेमन ने ली थी सब खत्म हुआ, अब तुम आराम कर सकते हो। और सब पलट के जाने लगते हैं। तांजीरो कहता है आखिरकार तुम सब घर लौट रहे हो वापस माउंट सागेरी पे, पर सिर्फ आत्मा के रूप में। तुम साकोंजी उरोकोडाकी के पास वापस जा रहे हो। अगर आज मैं यहाँ हार जाता तो मेरी आत्मा भी वहीं जाती। सीन चेंज होता है। एक डेमन तांजीरो के पीछे भाग रहा है। तांजीरो उससे बच के पेड़ से बने दीवार के पीछे चले जाता है और डेमन से नेजुको को ठीक करने का रास्ता पूछता है पर डेमन नहीं बताता और उस पर ही हमला कर देता है और तांजीरो उसका गला काट के उसे मार देता है। वहाँ और दो डेमन्स आते हैं। तांजीरो कहता है प्लीज कोई बता दो मैं नेजुको को फिर से इंसान की मैं कैसे बदलूं, और उन दोनों को भी वो मार देता है। ऐसे ही 7 दिन गुजर जाते हैं और भागते हुए तांजीरो उसी फूल की जगह पहुंचता है जिसे देख तांजीरो कहता है मैंने कर दिखाया और दिन निकलता है। तांजीरो देखता है कि 20 में से सिर्फ 4 लोग बचते हैं। बाजू में डरा हुआ येलो बाल वाला लड़का कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं अभी के लिए तो बच गया पर आगे तो मरने ही वाला हूँ। वो 2 लड़कियां वापस आती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें सही सलामत देख के हमें अच्छा लगा। दूसरा लड़का कहता है मैं जिंदा वापस आ गया, अब मुझे क्या करना होगा, मेरी तलवार कहाँ है? लड़की कहती है थोड़ा सब्र रखो, पहले हम तुम सबको यूनिफॉर्म्स देंगे, हम तुम्हारे मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तुम्हारे हाथ के पीछे तुम्हारी रैंक लिख दी जाएगी। तुम्हारी जानकारी के लिए इसमें 10 रैंक्स होती है। किनोए, किनोटो, हिनोए, हिनोटो, सुचिनोए, सुचिनोटो, कानोए, कानोटो, मिजुनोए, मिजुनोटो। तुम सब मिजुनोटो से स्टार्ट करोगे। ये सबसे लोएस्ट रैंक है डेमन स्लेयर्स में। लड़का कहता है और हमारे स्वॉर्ड्स? कुछ देर में तुम्हें अपने स्वॉर्ड्स के लिए और या धातु चुनने का मौका मिलेगा जिससे तुम्हारी स्वॉर्ड्स बनाई जाएगी और उन्हें बनने में 10 से 15 दिन लगेंगे। पर उससे पहले लड़की ताली बजाती है जिससे कुछ क्रोज आते हैं और हर एक पे बैठ जाते हैं। लड़की कहती है अब तुम एक डेमन स्लेयर हो, तुम सबको एक काजुगाई क्रो मिलता है जो कम्युनिकेशन के काम आते हैं। येलो बाल वाला लड़का कहता है क्या क्रोस? पर ये तो एक स्पैरो है। दूसरा लड़का गुस्से में आके कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये फालतू क्रोस के किसको पड़ी है? और आगे बढ़ के लड़की के बाल पकड़ के कहता है मुझे मेरी स्वॉर्ड अभी के अभी चाहिए, मुझे मेरी कलर चेंजिंग कटाना चाहिए, तुम समझी? वहाँ तांजीरो आता है। लड़के का हाथ पकड़ के कहता है लड़की पे से हाथ हटा नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तांजीरो जोर से उसका हाथ दबाता है। लड़का पीछे हट जाता है। दूसरी लड़की आके कहती है क्या तुम्हारी बातें खत्म हुई? और शॉर्ट्स के लिए धातु या और दिखाती है।
प्लीज़ अपने स्वॉर्ड्स के लिए एक स्टील चुनिए जिससे आप अपनी रक्षा करोगे और अनगिनत डेमन्स को मारोगे। येलो बाल वाला लड़का कहता है, मैं तो कैसे भी मरने ही वाला हूँ। तांजीरो कहता है, वो चाहते कि हम एक चुने, पर ये हम करेंगे कैसे? मैं ये सब पहली बार देख रहा हूँ, मैं तो इनमें डिफरेंस भी नहीं बता सकता। तांजीरो आँख बंद करके स्मेल करता है और एक चुनता है और सीन चेंज। एक शख्स एक क्रो के साथ बात कर रहा होता है। सच में? उनमें से 5 लोग बच गए। बढ़िया, मेरे बच्चों की संख्या फिर से बढ़ रही है। वो किस तरह के तलवारबाज बनेंगे? अभी आप सोच रहे होंगे कि ये बोल रहा है 5 लोग बचे और वहाँ सिर्फ 4 लोग थे, तो चक्कर है। आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है, यही है ना? और सीन चेंज। तांजीरो थका हुआ है, लकड़ी के सहारे घर वापस लौट रहा है। तांजीरो कहता है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं डेमन से बात भी नहीं कर पाया, वो सब मुझे सिर्फ मारना ही चाहते थे। ओ नेजुको, सॉरी, मुझे उनसे पूछने का मौका ही नहीं मिला, मैं तुम्हें फिर से इंसान कैसे बनाऊँ? तांजीरो थक के गिर जाता है, कहता है, मुझे मेरी बॉडी पे यूनिफॉर्म भी भारी लग रही है, मुझे बस जल्दी से घर जाना है, पर मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। वो मुश्किल से उठता है और घर की ओर चल देता है। तांजीरो को घर पहुंचने रात हो जाती है, पर वो पहुंचते ही देखता है कि घर के दरवाजे को लात मार के बाहर आती है नेजुको। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की ओर भागते हैं, पर तांजीरो थकावट से गिर जाता है और नेजुको भाग के आके उसे गले लगा लेती है। तांजीरो रो पड़ता है, क्यों नेजुको, तुम एकदम से क्यों सो गई थी? मुझे लगा तुम कभी नहीं उठोगी, मुझे डर था कि तुम मर जाओगी। और साकुंजी भी बाहर आता है और तांजीरो को देख के वो भी शॉक हो जाता है और वो आके दोनों को गले लगा लेता है। साकुंजी कहता है, तुम आ गए, तुम जिंदा वापस आ गए। और तांजीरो के रोते हुए सीन चेंज। साकुंजी तांजीरो से कहता है, तुमने कर दिखाया, तुमने उस म्यूटेटेड डेमन को मार दिया, आखिरकार सब खत्म हुआ, बहुत इंप्रेस हुआ कि तुम वापस आ गए। तांजीरो थैंक्स कहता है। साकुंजी कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ बहुत टाइप्स के डेमन हैं। कुछ डेमन्स ब्लड डेमन आर्ट का स्पेल यूज करते हैं जो उन्हें स्पेशल शक्तियाँ देता है। तुम्हें आगे जाके ऐसे डेमन्स मिल सकते हैं और ऐसे सुपरनैचुरल डेमन से लड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, फिर भी मुझे भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगे। तांजीरो कहता है, ऐसा लगता है नेजुको बाकी डेमन्स की तरह नहीं है, तो क्या ये ब्लड डेमन आर्ट्स के कारण है? साकुंजी कहता है, नहीं, मुझे लगता है ये कुछ और है, मैं इसे ब्लड डेमन आर्ट का एग्जाम्पल नहीं बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है नेजुको को अपनी ताकत नींद से ही मिल जाती है, उसे बाकी डेमन्स की तरह इंसानों को खाने की जरूरत नहीं है। तांजीरो ये सुन के खुश होता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा नेजुको। और नेजुको के सामने बैठे बैठे सो जाता है। सीन चेंज। 15 दिन बाद एक आदमी हाथ में एक सामान लिए साकुंजी के घर आता है। वो तांजीरो से मिलता है और कहता है, मेरा नाम हागे नेजुका है, मैंने तांजीरो कामाडो की तलवार को बनाया है और मैं यहाँ उसे देने आया हूँ। तांजीरो कहता है, ओ सॉरी, मैं ही हूँ तांजीरो कामाडो, अंदर आइए। हागे नेजुका कहता है, ये एक नेचरिन सॉर्ड है, मैंने इसे खुद बनाया है। तांजीरो कहता है, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? क्या आप चाय लोगे? हागे नेजुका कहता है, इस टाइप के सॉर्ड्स के लिए मटेरियल उस पहाड़ पे मिलते हैं जो सन के सबसे क्लोज होते हैं। स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर, ये ऐसे स्टील बनाते हैं जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तुमने माउंट योगो देखा है? उस पर हमेशा बहुत सनलाइट होती है, इसलिए सिर्फ यही सॉर्ड से डेमन्स को मारा जा सकता है। साकुंजी घर के अंदर से कहता है, यह आदमी कभी सामने वाले की बात नहीं सुनता। हागे नेजुका तांजीरो की ओर पलटता है और कहता है, हे, तुम चाइल्ड ऑफ ब्राइटनेस हो, है ना? तुम बहुत लकी हो। तांजीरो कहता है, मेरे पेरेंट्स का नाम तंजीरो और किया था। हागे नेजुका कहता है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाल लाल क्यों है? एक फैमिली जो आग के साथ काम करती है उन्हें ऐसा बच्चा होता है, इसे लकी माना जाता है। तांजीरो कहता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। हागे नेजुका कहता है, इससे बहुत चांसेस है कि तुम्हारी सॉर्ड का कलर रेड हो जाएगा, है ना साकुंजी? साकुंजी कहता है, हाँ। सॉर्ड तांजीरो के हाथ में आती है। हागे नेजुका कहता है, चलो जल्दी से सॉर्ड को बाहर निकालो। नेचरिन सॉर्ड्स को कलर चेंजिंग कटानास भी कहा जाता है, ये सॉर्ड चलाने वाले के हिसाब से कलर चेंज करते हैं। तांजीरो सॉर्ड बाहर निकालता है और देखता है सॉर्ड ब्लैक कलर की हो जाती है। हागे नेजुका चिल्लाता है, ब्लैक? साकुंजी कहता है, ये तो इंटरेस्टिंग बात है। तांजीरो घबरा जाता है और कहता है, क्यों? ब्लैक कलर आने का मतलब कुछ बुरा होता है क्या? क्या ये अनलकी होता है? तो साकुंजी कहता है, नहीं नहीं, बस ये थोड़ा अलग है, ब्लैक कटाना ज़्यादा देखने नहीं मिलती। हागे नेजुका चिल्लाता है,
और मैं सोच रहा था कि मुझे ब्राइट रेड स्वॉर्ड देखने को मिलेगी। वो डिसअपॉइंट हो जाता है और वो तांजीरो पे कूद पड़ता है। और तब ये क्रो आता है और कहता है, तांजीरो कमाडो, तुम्हारे लिए ऑर्डर आया है। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट के एक टाउन में जाना होगा और वो भी जल्दी। जवान लड़कियां गायब हो रही है, हर रात एक गायब होती है। तुम्हें उस डेमन को ढूंढना होगा और ख़त्म करना होगा। तांजीरो कामाडो, तैयार हो जाओ, ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है एक डेमन स्लेयर के रूप में। तांजीरो कहता है, तो चलो, आखिर टाइम आ गया। और एपिसोड खत्म। एक्साइटमेंट एपिसोड बाय एपिसोड बढ़ रही है। शेयर करो वीडियो को ताकि हमारा सब्सक्राइबर काउंट बढ़े, जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। और वीडियो पे लाइक और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।